एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से बर्खास्तगी के बाद हरक सिंह रावत का दर्द छलका है। हरक सिंह रावत के आंसू निकल आए हैं। हरक सिंह रावत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरा बोझ कम कर दिया है। मैंने अगर मुंह खोला तो विस्फोट हो जाएगा। मेरे जरिए उत्तराखंड का अब भला होगा। कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा दूंगा। हरक सिंह रावत का ये बड़ा और अहम बयान सामने आया है। बीजेपी ने जिस तरह 6 साल के लिए हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया है, साथ ही कैबिनेट से भी बेदखल कर दिया है, इस पर एक बड़ा रिएक्शन हरक सिंह रावत का आया और कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो विस्फोट होगा। हमारे साथ हैं हरक सिंह रावत जी। हरक जी, आज बीजेपी ने आपको पराया कर दिया है, इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? अरे मैं कहाँ पराया होने वाला हूँ? मैं तो पराया थोड़ी, मैं उत्तराखंड का हूँ। बीजेपी पराया हो गया अब उत्तराखंड से। मैं आज बता रहा हूँ, ये हरक सिंह को नहीं पराया किया उन्होंने, उत्तराखंड से भाजपा को पराया कर दिया है। मैं तो रहूँगा, मैं तो वहीं हूँ, मैं तो वहीं उत्तराखंड के लिए मरूंगा खापूंगा। मेरी सांसें तो वहीं जाएंगी, उस देवभूमि में। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी में, बहुत मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, बहुत लोग मुझे गिराने। मेरी कमी क्या है कि कुछ मीडिया के लोग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चर्चाओं में रखते हैं, बिना कई बार कम काम भी करते हैं हम लोग, कई बार बिना काम के भी चर्चा में रखते हैं। तो कुछ मीडिया के लोग भी हमारे हुए हैं और हमारे साथी दिग्भ्रम में आ जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे खुशी है, मुझे मतलब मैं सोचा था कि भाई मैं अपने वायदे को नहीं तोड़ूंगा। बस मैंने अमित शाह जी से जो वायदा किया था, देखो मैंने जो नड्डा जी से जो वायदा किया था, अपने भाई धामी से जो वायदा किया था, मैं नहीं तोड़ना चाहता था। हालांकि मैं खुश नहीं था, मुझे लग रहा था भाई ये काम ही नहीं करते, लड़ते रहो एक छोटे छोटे काम के लिए जो है। अरे भैया, कोई मेडिकल कॉलेज मेरे लिए थोड़ी बनेगा, सेंटर स्कूल मेरे लिए थोड़ी बनेगा, उपनल के कर्मचारी मेरा बेटा और भाई थोड़ी है वहाँ नौकरी कर रहा है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे, और आज सुबह भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो परिवारवाद के खिलाफ है। देखिए, नंबर 1 कि पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहा था तो मैंने ये भी तो कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। आप देते ना एक टिकट, आप कह देते भाई अनु को नहीं दे पा रहे हैं तो आपको दे रहे। मैं तो कह रहा हूं मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ अभी 6 तारीख को जब मैं वहाँ लहसुन गया और मैंने जो जन सैलाब देखा और उनकी एक मांग देखी कि अन्नू को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, तो ये बात मैंने कही भाई वहाँ मैं तो कहले आपने अब तक क्यों नहीं कहा? मैंने कहा अब तक मैं खुद, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा जन सैलाब उसके साथ है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पता नहीं इनको ईश्वर ने शायद कोई अच्छा कराना होगा। अच्छा है ना जो इन्होंने क्या अच्छा किया बस। लेकिन पार्टी तो कह रही है कि हमारा सिद्धांत नहीं है कि हम परिवार के सदस्यों को टिकट दें। देखिए, मैं ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, जानबूझ के लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनसे गलती हो गई, इन्होंने सोचा सोशल मीडिया में चला, इन्होंने सोचा सचमुच मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, और इन्होंने आनंद फानंद में ये निर्णय लिया। अब क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना। अपनी गलती को अपनी जो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं आज आपको बता रहा हूँ 10 तारीख की मार्च को रिजल्ट खुलेगा, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। आप ये कह रहे हैं कि आपका रास्ता जो है वो बीजेपी ने साफ कर दिया है। किस रास्ते की बात कर रहे हैं? आखिर वो रास्ता किधर जा रहा है? उत्तराखंड का रास्ता, उत्तराखंड के विकास का रास्ता, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने का रास्ता। और वो रास्ता इस समय कांग्रेस का माध्यम है, वो रास्ता इस समय कांग्रेस का है। आप कह रहे हैं कि अब हरक सिंह रावत कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे? अब अरे तुम निकाल दोगे टीम से तो क्या मैं क्या घर बैठूंगा? मैं तो बैटिंग करने वाला था, फाइटर हूं, कफन बांध के राजनीति करता हूं, मैं परवाह नहीं करता किसी चीज की। तो इसलिए करेंगे, उत्तराखंड का भला करना है। उत्तराखंड को जब तक सांसें हैं, जब तक ईश्वर जो, देखिए मैं कौन होता हूँ करने वाला? ईश्वर कराता है, वो शक्ति कराती है, नेचर कराती है। अब यहाँ पर मैं बैठे, पता नहीं कब सांसें टूट जाए। हमने कोरोना महामारी में तो लोगों की सांसें टूटते हुए देखी है। इसलिए अब तो मैं बहुत फिलोसफर टाइप का आदमी हूँ, जो ईश्वर कराना चाहता है, जो भूमिका में रखना चाहता है, जब तक कराना चाहता है, जब तक सांसें हैं तब तक करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी ने कहा था कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पार्टी में नहीं लिया जाएगा। भैया कहा था ना,
तब तो मैंने भी कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अमित शाह ने भी कहा था दोस्ती नहीं टूटे चाहिए, तोड़ दी ना दोस्ती अमित शाह जी ने। तो बहुत कहा था ना, पास्ट हो गया ना, वर्तमान नहीं है ना। अगर कांग्रेस में जाते हैं तो आप कहां से टिकट की मांग कर सकते हैं? कोई टिकट की मांग नहीं। मैंने क्या टिकट, अब मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। टिकट और ये टिकट, मंत्री पद, ये सब से बहुत हो गया भैया मुझे। अब मैं नींद सब लालच नहीं मुझे ये सब। जब पहली बार कोई मंत्री विधायक बनता है, सोचता है मैं विधायक बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ। पंडित बिरजू महाराज के निधन पर मालिनी अवस्थी, लखनऊ की मशहूर लोक गायक ने शोक व्यक्त करते हुए न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सुबह का सूरज उदय के साथ ही एक बहुत ही दुखद खबर आई कि देश की एक विभूति, एक धरोहर जो है वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पंडित बिरजू महाराज आज जो है नहीं रहे। हमारे साथ बात करने के लिए मालिनी अवस्थी जी हैं, जो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा, कितनी बड़ी क्षति है ये देश के लिए और कितना जो है दुखद रहा, क्योंकि आपका बहुत उनके साथ। मुझे लगता है कि भारत में हर कलाकार जो संगीत सीखना या पढ़ना या जानना प्रारंभ करता है, वो सबसे पहले 2-3 नाम जो सुनता और समझता है, उनमें से एक पंडित बिरजू महाराज जी थे। हम लोग का तो पूरा एक जीवन मुझे लगता है उनको देखते मंच पे और उनसे सीखते, अपरोक्ष रूप से सीखते हुए बीता। और इस बात का इतना गर्व था कि लखनऊ के कथक घराने के वो मुखारविंद थे, वो पूरी दुनिया में इस खुशबू को लेकर गए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अपने युवावस्था में एक लेजेंड बन जाए, जीवन काल में ही एक किंवदंती बन जाए, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाए। मुझे लगता है आज विगत 30-40 वर्षों से भारतवर्ष में कोई भी यदि कथक से गुजरा है तो वो पंडित बिरजू महाराज जी के हाथों से होकर के ही गुजरा होगा। इतनी बड़ी गुरु शिष्य परंपरा का कोई और उदाहरण मैंने नहीं देखा, जहाँ इतने शिष्य उन्होंने तैयार किए, जिन्होंने और शिष्य तैयार किए। और दिल्ली कथक केंद्र में रह करके या व्यक्तिगत तौर पे अपना कलाश्रम जो उन्होंने उसका निर्माण किया था, वो बस देते रहे, शिष्यों को जोड़ते रहे। आज जो कथक लोग कर रहे हैं नृत्य, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 20 फरवरी को होगा पंजाब में चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग के बाद इस तारीख को बदल दिया गया है। पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। राजनीतिक दलों की मांग के बाद इस तारीख को बदला गया है। सबसे पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी ये मांग रखी थी कि पंजाब में 14 फरवरी को जो चुनाव होना है उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मांग को मान लिया है और अब 20 फरवरी को होगा पंजाब में चुनाव। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में अब 20 फरवरी को होगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में चुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। पहले ये चुनाव 14 फरवरी को होना था, अब 20 फरवरी को पंजाब में वोट डाले जाएंगे। एक चरण में ये चुनाव होना है 117 विधानसभा सीटों पर। और ऐसे में कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि चुनाव की जो तारीख है उसे बदल दिया जाए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की इस मांग को मान लिया है और चुनाव की जो तारीख है उसे फिलहाल बदल दिया गया है। अब पंजाब में 20 फरवरी को होगा चुनाव। पंजाब चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। 20 फरवरी को होगा पंजाब चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में चुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। तारीख बदलने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने
चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और मांग की थी कि एक हफ्ते इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से बैठक की गई और अब फिलहाल इस मांग को मान लिया गया है। पंजाब में चुनाव की तारीख बदल चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होगा। संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है। देखिए चारुल, आपको बता दें कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि रविदास जयंती जो है वो 14 तारीख को पड़ती है, लिहाजा सार्वजनिक तौर पर उसको मनाया जाता है। उस दिन सरकारी छुट्टियां होती हैं और उन्होंने कहा था कि पंजाब चुनाव की अगर तारीख आगे बढ़ा दी जाए तो सहूलियत मिलेगी। तो इसी वजह से अब आगामी जो तारीख है उसको 6 दिन और आगे चुनाव आयोग ने कर दिया है। 20 तारीख को अब जो है पंजाब में चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को भी कहा है कि अपने तरफ से चुनाव आयोग इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को बोला गया था और बाकायदे चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। इसलिए पंजाब में जो होने वाले चुनाव थे इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी अभी तक राजनीतिक, हम अगर रिएक्शन की बात करें या फिर किसी दल की तरफ से रिएक्शन की बात करें, नहीं आया, क्योंकि चुनाव आयोग पर कोई भी प्रश्न चिन्ह या सवाल उठा नहीं सकता वाजिब तौर पे। तो इसलिए इस तारीख को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया। पंजाब में 6 दिनों का जो देखिए समय अब मिला है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें पंजाब में वो भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की बात करें और अकाली दल, तमाम जो पार्टियां हैं उनको एक बड़ा बैकअप अब मिल गया इन 6 दिनों में। तो आगामी 20 तारीख को जब चुनाव होंगे। आपसे कि अभी क्योंकि सिर्फ तारीख के बदलाव को लेकर ही ये पत्र लिखा गया था, क्या सिर्फ तारीख बदली गई है, एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई है, या फिर चरण में भी किसी तरह का बदलाव है? क्योंकि 117 विधानसभा सीटें हैं और एक ही चरण में चुनाव होना था, क्या इसमें भी कोई बदलाव है या सिर्फ तारीख में ही बदलाव? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो तारीख है वो आगे बढ़ाई गई है। जो चरण है उसको नहीं बदला गया, एक ही चरण में पंजाब में चुनाव किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब चुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। अब 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होना है। पहले ये तारीख 14 फरवरी रखी गई थी, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी चुनाव की तारीख को एक हफ्ते आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी बैठक भी की गई थी और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब 20 फरवरी को ये चुनाव जो है रखा गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया था कि चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि एक हफ्ते ये तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब चुनाव की तारीख जो है वो बदल दी गई है। अब 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होना है। राजनीतिक दलों की मांग के बाद इस तारीख को बदला गया है। 117 विधानसभा सीट है पंजाब में, जिसमें एक चरण में चुनाव तय किया गया है और ऐसे में तारीख को लेकर जरूर राजनीतिक दल। जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, जो राजनीतिक दलों की मांग थी उससे फिलहाल चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है, तारीख बदलकर 14 से 20 कर दी गई है। जी, अभी ना रविदास की जयंती की वजह से जो सभी लोग, पंजाब के लोग बनारस जाते हैं और पिछले 10 तारीख से 16 तारीख तक वहाँ की डेट होती है और 14 तारीख की जो डेट रखी थी तो मैक्सिमम लोग जो कहते हैं अभी 32% आबादी इनकी है, जिसकी वजह से भी 2 लाख लोग अपना मतदान नहीं शायद कर पाएंगे। इसकी वजह से ये डेट आगे की है सभी ने। जसवीर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी इस मांग के बाद ये मांग आखिरकार मान ली गई है चुनाव आयोग की ओर से, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि रविदास जयंती की वजह से तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी मांग को मान लिया गया है। जी, बिल्कुल मांग माननी पड़ी, क्योंकि सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां, सभी की यही डिमांड थी कि ये तारीख 6 दिन आगे कर दी जाए, क्योंकि इस पे चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। क्योंकि 2 लाख की पंजाब की जो आबादी है, 2 लाख के करीब लोग हर साल बनारस जाते हैं वहां पे।
जसवीर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये तारीख जो होती है बेहद अहम होती है, ऐसे में लोग बनारस का रुख भी करते हैं। चुनाव आयोग कह चुका है कि वो पूरी तरह से तैयार था चुनाव कराने के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग को मानते हुए ये आदेश दिया गया है, ये निर्णय जो है उसे स्वीकार किया गया। इसके अलावा और क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने? जी, अभी तक तो चुनाव जो कहता है शांति से बिल्कुल चुनाव हो जाए, और वो कहते हैं जो कि सभी दलों की ये मांग थी भी चुनाव 6 दिन आगे कर दिए जाए, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने दोबारा सभी जगह सभी पार्टियों से बात करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि चुनाव को 6 दिन आगे करना ही पड़ेगा। तो आज उन्होंने अपना ऐलान कर दिया भी चुनाव 6 दिन आगे हो जाएंगे और 20 तारीख का अब उन्होंने डेट रखी है। बिल्कुल जसवीर, कितना असर इसका आने वाले वक्त में पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस की ओर से की गई। जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात का समर्थन भी किया था। जी जी, इसका असर तो पड़ने वाला ही है, क्योंकि कांग्रेस अभी अपनी तैयारी कर, कांग्रेस के अभी पूरे जितने भी उसकी लिस्ट थी अभी पूरी उन्होंने इसीलिए नहीं निकाली थी क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। साथ में अभी बीजेपी को भी कहीं ना कहीं टाइम की जरूरत थी, जिसलिए बीजेपी ने भी डिमांड की, उसके बाद अकाली दल ने भी डिमांड कर दी। तो सभी पार्टियां चाहती थी हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जिसकी वजह से हम इलेक्शन ठीक ढंग से हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब चुनाव की तारीखें जो हैं वो बदल गई हैं। 14 फरवरी को एक चरण में ये चुनाव होना था, लेकिन रविदास जयंती की वजह से इन तारीखों को बदल दिया गया है। अब ये चुनाव 20 फरवरी को होगा और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस के अगर हम बात कर लें तो ये एक पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को, जिसमें ये मांग की गई थी कि रविदास जयंती की वजह से फिलहाल अगर तारीख जो है उसे बदल दिया जाए, 14 की जगह अगर कोई और तारीख हो, एक हफ्ते तारीख आगे बढ़ा दी जाए तो कुछ राहत जरूर हो सकती है। क्योंकि रविदास जयंती पर कार्यक्रम मनाया जाता है पंजाब में, जिसमें अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो बनारस का रुख करते हैं।